तो मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब एंड हरियाणा इज, अभी इसके बारे में तुम्हें अगर याद नहीं आ रहा है तो पंजाब और हरियाणा याद रखना, एल्यूवियल सॉइल से। ओके, सबसे फर्टाइल मैंने कल बताया था, है ना। तो सबसे फर्टाइल है एल्यूवियल सॉइल, सॉइल से बहुत खेती होती है उधर। तो वहाँ पे ओवर इरिगेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा खेती होती है, बहुत ज़्यादा पानी डाला जाता है, ओवर इरिगेशन हो जाता है। सो यहाँ पे कॉज है ओवर इरिगेशन। ठीक है, तो कुछ तो लिंक बनाओ इसमें, बहुत फार्मिंग ओवर, ओवर फार्मिंग ओवर इरिगेशन याद रखो, तो मेक अ लिंक इन योर माइंड अबाउट दिस। ओके, फिर मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन ओडिशा, तो ऐसे ही लिंक बनाते जाओ किसी तरीके से ताकि वो तुम्हें याद रहे। सोचो क्या होगा। आंसर रिवील करूंगी पर मुझे एक कुछ तो तुमसे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में क्या बेसिकली माउंटेनस रीजन जहाँ जहाँ होंगे, फॉरेस्ट एरियाज होंगे, वहाँ पे ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग होता है। ओके, देन द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात। हम्म, क्या गुजरात में क्या है? ओ, यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होता है पता है? ओवर ग्रेजिंग होता है। हाँ, ओके। द मेजर सॉइल फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप इज, डेक्कन ट्रैप में रेगुर, ब्रैक या रेगुर ऑप्शन में। नाउ दिस इज एमसीक्यूज, अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर डाल रही हूँ, ऑप्शंस रहेंगे तुम्हारे लिए, तो यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एनीवे, तो बट फिर भी ये मैंने ऐसे इस तरह से किया है बिकॉज आई वांट यू टू रिमेम्बर दिस, नॉट डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नंबर्स क्या हो गए इसके? उप्स, okay, the soil which has conker layer formation in the lower layers to restrict infiltration of water is what? कौन सा सॉइल? नहीं, येलो सॉइल नहीं, एरिड। देखो लोअर लेस सैंडी सैंड्स, डेजर्ट में, डेजर्ट में एरिड सॉइल। ओके, फिर the soil which is most widely spread and important in India is, पंजाब और हरियाणा में कौन सी रहती है? अभी अभी हमने बात किया था, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, ये ना तुम लोगों को नोट्स पढ़ना काफी जरूरी है, ये थोड़ा टाइम लग सकता है बट यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अंडरस्टैंड। एनीवे, तुम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी लिखो, उसमें से भी काफी कुछ कवर हो रहा है, लिखते लिखते भी बाय हार्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, द सॉइल विच इज टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मानसून शॉवर, कल हमने डिस्कस किया था, जो क्लेई होती है, काफी क्लेई होती है ये, और इट रिटेन्स मॉइस्चर। अभी मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, तुम लोग गेस करो। हाँ, क्या होती है ये? इट इज ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल। ठीक है, द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैशू नट्स इज, ये भी कल देखा था हमने। हाँ, हाँ, रेड एंड येलो। एक मिनट, अभी इसमें, एक मिनट, इसमें ये क्या दिया था वो देखते हैं, वो दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस व्हिच वर देयर। रेड लैटेराइट सॉइल, ओके। द सॉइल व्हिच इज आल्सो नोन एज रेगर सॉइल इज ब्लैक सॉइल। वेरी गुड, नाउ दिस इज वेरी इजी एक्चुअली, और ये आता भी है हाँ बहुत बार। ठीक है, द सॉइल दैट इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, ये भी इजी है।
सैंडी बोला तो डेजर्ट, डेजर्ट बोला तो एरिड, ठीक है, ऐसे उसको याद रखना है। सैंड कहाँ होता है? डेजर्ट में। डेजर्ट में क्या होता है? एरिड मतलब क्या बेसिकली? ड्राई, हॉट एंड ड्राई। हाँ, एरिड में मॉइस्चर कम होता है, ड्राइनेस डेजर्ट में, डेजर्ट इक्विवेलेंट टू ड्राई, ऐसे याद रख सकते हो, मतलब मॉइस्चर कम वाला पार्ट। ओके, फिर द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिच इन क्या? हमने देखा था, किस सेक्शन में देखा था ये, कि कौन से स्टेट्स में क्या अबंडेंट है और क्या लैकिंग है, इस सेक्शन में ये था। तो लद्दाख इज रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज, कल्चर ना, कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, एंड इट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो याद रखो। State which has an abundance of water resources but lacks in infrastructure, कौन सा स्टेट? नहीं, गुजरात में वाटर का अबेंडेंस किधर है? अच्छा, हिंट हिंट, माउंटेनस रीजन्स। माउंटेनस रीजन्स में क्या होता है? मैंने बताया था, ग्लेशियर्स होते हैं। कश्मीर स्टेट नहीं है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज व्हाट? माउंटेनस रीजन्स, हाँ, है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाले जो है रीजन्स, दे आर ऑल नॉर्थ ईस्ट। नहीं नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। द स्टेट विच हैज एनॉर्मस पोटेंशियल टू डेवलप विंड एंड सोलर एनर्जी, अभी बोलो। नहीं, राजस्थान, डेजर्ट, याद रखो। गुजरात में भी है, बट तुम्हारे बुक में ज्यादातर राजस्थान आ जाता है। अगर राजस्थान नहीं आके गुजरात आया ऑप्शंस में तो गुजरात सिलेक्ट करो। एक्चुअली गुजरात एंड राजस्थान बोथ, बट इस ऑप्शन में मे भी राजस्थान ही था, और मेनली यही आता है। ओके, द स्टेट हैविंग सिवियर लैंड डिग्रेडेशन थ्रू ओवरग्रेजिंग, अगेन ओवरग्रेजिंग, हाँ, महाराष्ट्र या गुजरात में से कुछ तो एक होगा। ओके, हाँ, ओके, राजस्थान भी, हाँ, ओवरग्रेजिंग। हाँ, तो दैट डिपेंड्स, मतलब कभी तो जनरली इन दिनों में से कुछ कुछ भी आ जाएगा। ओके, टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, हाँ, बेसिकली माउंटेनस रीजन्स, कौन से माउंटेनस रीजन्स हो गए वो देखो, उत्तराखंड है यहाँ पे। अभी ऑब्वियसली आंसर्स जो है ना ऑप्शंस के ऊपर है अभी, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है कि ये ना आके दूसरा भी आ सकता है। बेसिकली you have to remember that terrace cultivation is will be in some mountainous regions. Okay, so the soil mainly found in West Bengal is alluvial. वेस्ट बंगाल कहाँ आता है? वो पिडमॉन्ट जोन वगैरह जो बोला था ना, दैट इज वेस्ट वेस्ट बंगाल, मतलब नॉर्थ ईस्ट के माउंट सब नीचे जो आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट है, देयर इज अ बेल्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का एक बेल्ट है, नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट है, सो दिस कम्स ओवर द वेस्ट बंगाल। ओके, the soil conservation method that has contributed to stabilizing the deserts in western India is, हाँ, देखो यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया मतलब गुजरात, राजस्थान, वहाँ पे क्या होता है? डेजर्ट, सैंड, तो सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं? ग्रास नहीं, थॉर्न्स, मतलब शेल्टर बेल्ट, ट्रीज, ट्रीज, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं उसको। ओके, वैसे याद रखो उसको। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इज फाउंड इन, अभी ये मैंने डाल दिया है क्योंकि
फॉरेस्ट अलग अलग जगहों पे है, फॉरेस्ट सॉइल मतलब ओके, रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, तो ये तुम्हें वैसे भी डिफिकल्ट जाता तो सिक्किम। ओके, इसमें ऑप्शंस थे अलग अलग, तो उसमें से सिक्किम करेक्ट था। द सॉइल विच डेवलप्स डीप क्रैक्स इन समर इज नाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, डीप क्रैक्स इन समर, कौन सी वाली? ब्लैक सॉइल, करेक्ट। ब्लैक होगा या रेगर होगा, तो ऑप्शन क्या है उस हिसाब से वो लिखो, ठीक है। देन व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, नाउ दिस इज द डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो जो होते हैं लेकिन डेवलप हुए नहीं होते, दे आर देयर बट आर नॉट डेवलप्ड। ओके, सो इसका आंसर कैसा आएगा देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज which are found in a region but are not utilized. Okay, for example, wind and solar energy in Gujarat and Rajasthan. ठीक है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेटो रीजन, प्लेटो रीजन में क्या क्या मिलता है वो सोचो। सो देर आर डिफरेंट रीजन विच आर यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पजेस। प्लेटोज में क्या होता है, व्हाट इज फाउंड इन प्लेटोज? Plateaus provide rich reserves of minerals, fossil fuels and forests and are therefore important for the growth of economy. ठीक है, write any one measure to conserve soil. कॉन्टूर फार्मिंग होता है, और क्या होता है? टेरेस फार्मिंग होता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, और क्या क्या होता है? नहीं, contour farming is different, terrace farming is different. Contours means along the slopes, along the rounded part. हाँ, और terrace farming में steps होते हैं। ओके, सो और सो contour कोई भी एक लिखना है। contour plowing मैंने लिखा है, is used to slow down the flow of water along the slopes. contour plowing is नहीं आएगा, so what you say is contour plowing you which is used लिख सकते हैं, which is मतलब किस तरीके से वो यूज होता है वो भी लिखते हैं, मतलब सिर्फ काउंटर प्लाविंग नहीं लिखना है मैंने। विच इज यूज टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर अलोंग द स्लोप्स इज वन ऑफ द मेजर्स टू कंजर्व सॉइल। ठीक है, राइट वन राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बंगर एंड खादर। अभी यहाँ पे ये ना काफी बार क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 पॉइंट आता है, कभी 2 पॉइंट आता है, कभी बड़ा क्वेश्चन करके 4 मार्क्स का आ जाता है, तब 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं तुम्हें। ओके, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे दे दिए इसके। ओके, क्या क्या है देखो, बंगर इज एन ओल्ड एलिवियल soil, Khadar is a new soil, alluvial soil. Bangar has higher concentration of conker nodules, Khadar has lesser concentration of conker nodules. Bangar is coarse grained, Khadar is has finer particles. Bangar is less fertile, Khadar is more fertile. हाँ, है ना, ठीक है, दूसरे के हाँ याद रख सकते हो। फिर why is humus content low in laterite soils? laterite हाई, लैटेराइट याद रखो, लेटर मतलब ब्रिक, ब्रिक अभी ब्रिक, लातेर मतलब ब्रिक होता है, तो ब्रिक कैसे तैयार होता है हमने देखा था, भट्टी मतलब हाई टेम्परेचर। तो तुम लोग ना लिंक बनाओ माइंड में इस सारी चीजों की। लातेर इज ब्रिक, ब्रिक मतलब हीट, तो हाई टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल याद रखो। हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई रेनफॉल भी ऐड किया तो क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट लो होने वाला है, because it is going to be washed away or it is going to बहुत हाई हीट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। ओके, what does alluvial soil consist of? So alluvial soil consists of varying proportions of sand, silt and clay. ठीक है, वो तुम्हें बाय हार्ट मतलब बेसिकली करते करते याद ही रखना पड़ेगा। why is soil considered as an important natural resource? Because it supports, हाँ, it supports farming, vegetation, plants and microorganisms or other life forms. It supports life basically, है ना। तो soil is the medium of plant growth
and supports different types of living organisms. Therefore, it is an important natural resource. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके हम जैसों का सब डिपेंडेंसी उसी की प्लांट सॉइल के ऊपर ही आता है ना. चाहे तो हम लोग प्लांट्स डायरेक्टली खाएं या फिर प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को खाएं, बट बेसिकली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन सॉइल. ठीक है. राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज. ये रिपीटेड क्वेश्चन जो भी रेड में हाईलाइटेड है ये काफी बार रिपीट हुआ है. ठीक है. सो टू एग्जांपल्स ऑफ लाइव स्टॉक आर फ्लोरा, फौना, फिशरीज. ओके. लाइव स्टॉक को वापस लाइव स्टॉक ही नहीं बोल सकती हूँ मैं. सो फिशरीज, ह्यूमन बींग्स ऐसे लिख सकते हो. चलो ठीक है. राइट एनी टू. फाइन. फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे. फौना, फौना हाँ एनिमल्स. फिशरीज और ह्यूमन बींग्स. ओके. रेड सॉइल्स डेवलप रेडिश कलर. नाउ दिस इज ये भी आता है, काफी बार आता है. ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन है ना. red soil develops a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. Okay, ये by heart ही करना है तुम्हें. What are abiotic resources? Abiotic, biotic living तो abiotic non-living. Okay, abiotic resources are those which are composed of non-living things like minerals. What is sheet erosion? Water falls down in the form of sheet and washes away the soil. Okay, topsoil. So when water flows as a sheet over large areas लिखना, over large areas down a slope and washes topsoil away, it is called sheet erosion. So give any two examples of community owned resources. Okay, इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो. कौन सा? grazing grounds, public parks, picnic spots, playgrounds, है ना, जो भी सब लोग commonly utilize हो जाते हैं, है ना. What is badland? Badland हमने देखा था, वो गलीज ये वो सब होता है ना, उसमें हमने देखा था कल. सो बैडलैंड क्या होता है? Land that becomes unfit for cultivation due to formation of gullies is called badland. ठीक है. Why water is called a renewable resource? बोलो. वाटर क्या होता है? इट इज समथिंग दैट इज रिप्लेनिश्ड, राइट? वाटर साइकिल में water sources are replenished through the water cycle of the environment. Hence water is called a renewable resource. हाँ, रिन्यू क्यों होता है? रिन्यू होता रहता है ना. पानी खत्म होता है क्या? पानी तो बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन वन फॉर्म ऑफ और अनदर. आइदर तीन स्टेट्स में रहता है. सो किस में रहता है? सॉलिड स्टेट मतलब आइस में रहता है. वो कहाँ रहता है? ग्लेशियर्स में. ओके, वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो के वो आते रहते हैं नदियों के फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्म में. लिक्विड से वो वेपराइज होके इवेपोरेट होके चला जाता है किसमें? एनवायरनमेंट में चला जाता है, अपने एटमॉस्फेयर में चला जाता है. फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, वो हमने पढ़ा था. और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में अगेन इट कम्स डाउन एज रेन, है ना. तो इट गेट्स, जो नदियाँ सूख जाती है समर में, वो वापस रिप्लेनिश हो जाती है ना मॉनसून्स में. So what happens? This is a water cycle ना, and it takes place in the environment, so it is renewable. ठीक है. What are the major problems as a result of indiscriminate use of resources? अभी ये मैंने hide नहीं किया है, so we'll just go through this. Okay. ये 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको ये 2 या 3 लाइंस में आंसर करना है. जनरली पॉइंट्स में लिखो. ओके. व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज? सो क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है. व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? सो डिपेंडिंग हो कितने मार्क्स के लिए 2 या 3 लाइंस डालो इसमें. Contour plowing and terrace farming in hilly areas to slow down the
क्यों मैंने आगे नहीं लिखा, निकल गया। ठीक है, और स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर स्ट्रिप प्लांटेशन इन लार्ज फार्मलैंड्स, ओके, शेल्टर बेड फॉर्मेशन इन डेजर्ट रीजन्स, ठीक है, कंट्रोल ऑन डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, ओके। Why is alluvial soil considered to be the most fertile soil? Alluvial soil is considered to be most fertile because it contains adequate amounts of potash, phosphoric acid and lime. It is ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. Fine. So any two characteristics of forest soils. So forest soils कहाँ मिलते हैं? Hilly mountainous areas where rainforests are available, and they are coarse on upper slopes and loamy and silty in the valley sides. Any two characteristics of black soil. ऐसे अलग अलग तो तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें सब टाइप के याद रखने पड़ेंगे, कि किसी का भी पूछ सकते हैं, जितने सॉइल टाइप्स हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो, एंड याद रखो पॉइंट्स में याद रखोगे। सो ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड होल्ड्स मॉइस्चर, ओके। It is sticky when wet and develops cracks in hot weather. फिर 2 points between बांगर एंड खादर, अभी ऑलरेडी किया था हमने, ओके। अब यहाँ पे 2 points आया, ठीक है। सो मैं इसी तरीके से, अभी ये टाइम खत्म हो रहा है अभी, एनीवे ये मैं भेज दूंगी, लॉन्ग आंसर्स भी है, तुम लोग देखो, पढ़ो और लिखो, ठीक है। 10 मिनट है अपने पास, देख ही लेते हैं, ठीक है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटेराइट सॉइल्स, अगेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करो, 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मार्क्स इट इज, 2 मार्क्स है, 2 पॉइंट्स करो। लैटेराइट सॉइल्स हैव लो ह्यूमस कंटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग. These soils need adequate manure and fertilizers for cultivation. या फिर इसमें क्या ग्रो होता है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ओके। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ओके। लॉन्ग 3 मार्क का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 पॉइंट आंसर्स लिखो, ठीक है। तो द डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर, क्या है? एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, planting of shelter belts to control overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, या planting shelter belts, ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें। ओके नहीं, ठीक है, शेल्टर टू कंट्रोल ओवरग्रेजिंग में ऐसे कर सकते हो, स्ट्रिप फार्मिंग का डालते हो, क्रिप बोल रही मैं स्ट्रिप प्लांटेशन का डालते हो इसकी जगह, क्योंकि ये सेम ही हो गया ना ऑलमोस्ट। सो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स टू कंट्रोल ओवरग्रेजिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ sand dunes, okay, and strip farming to control wind erosion, okay. Proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastes after treatment. इससे क्या होता है, पानी और लैंड में ये नहीं चला जाता, इफ्लुएंस मतलब केमिकल्स नहीं चले जाते, ओके। तो उससे भी लैंड डिग्रेड होता है ना, मतलब वही पानी बाद में पानी में चला जाता है जनरली, वही पानी फिर इरिगेशन के लिए यूज करेंगे तो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। फिर राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड सॉइल, एरिड मतलब कहाँ? डेजर्ट, एरिड इक्वल टू डेजर्ट, ये याद रखो। Arid soils range from red to brown in color. They are sandy in texture and saline in nature. Lacks humus and moisture. Lower horizons have conker layer.
which results in poor water infiltration. ठीक है. Regular soils के characteristics: black in color, extremely fine clayey material which retains moisture, rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime. ठीक है. फिर alluvial के characteristics consists of sand, silt and clay in different proportions. Potash, phosphoric acid और lime होता है इसमें. It is very fertile and used for growing sugarcane, paddy, wheat, cereals and pulses. Forest soil के characteristics: found in mountainous regions where sufficient rainforests are available. इसमें कैसे types होते हैं? Loamy and silty in valley sides and coarse grained in upper slopes. ठीक है. It is denuded and acidic with low humus content in snow-covered areas. 3 characteristics of laterite soil. So laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. इसमें humus content low होता है. Then they are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. Explain giving 3. ये काफी बार repeat होता है. Giving 3 reasons why land degradation takes place. तो क्या क्या reasons है? Deforestation due to mining causes severe land degradation. Overgrazing डाला है. Overuse of chemicals and fertilizers. ठीक है, ये 3 points है डाले. अभी over irrigation के ill effects क्या है? Over irrigation causes water logging. It increase. फिर ये बेसिकली एक ही पॉइंट है जिसको मैंने 3 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है. कैसा है याद रखोगे? ओवर इरिगेशन मतलब पानी देना. ओवर इरिगेशन मतलब ज्यादा पानी देना. ज्यादा पानी देने से वाटर नीचे नहीं जाएगा, लॉगिंग और वाटर लॉगिंग हो जाएगा. फिर वो इवेंचुअली इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट और उसकी अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी. सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी उसकी सॉइल की, और फिर उसके वजह से ये लैंड डिग्रेड हो जाएगी. ओके, तो वो सीक्वेंस में याद रखो, सीक्वेंस में लिख डालो. एक्सप्लेन हाउ नेचुरल फोर्सेस रिजल्ट इन सॉइल इरोजन. तो क्या होता है? रनिंग वाटर cuts through clay soil and makes deep channels called gullies. The top soil over a large, अलग अलग टाइप के दिखा है. गली फॉर्मेशन, शीट इरोजन, और विंड कैरीज अवे लूज टॉप सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड्स. ठीक है. फिर ये भी काफी बार रिपीट हुआ, इसलिए मैंने रेड में डाला है. 3 मेजर. तुम जब बुक में लिखोगे ना तो वो स्टार मार्क करो. वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टार है. 3 measures adopted to control soil erosion. क्या क्या है? कॉन्टूर का फार्मिंग, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है. शेल्टर बेल्ट्स एक्सप्लेनेशन दिया है. स्ट्रिप क्रॉपिंग एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस रिलीफ फीचर्स इन इंडिया? अभी ये मैंने जानबूझ के दिए नहीं है. आई वांट यू टू डू इट एज एन असाइनमेंट.